नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर बात करेंगे। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमने अभी रिसेंटली शुरू की है। हमने इसमें पहला लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, प्लीज़ देखिएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि 25 लाख करोड़ एक महीने के में करोड़ पूंजी बढ़ गई है। तो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, ये हिस्टोरिक हाई है। और 995 अंकों की उछाल के साथ ये 46,164 के नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। लब्बो लबाब इसका ये है कि 25 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बढ़ी है। यानी स्टॉक मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। किन वजहों से आ रहे हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसमें जो है रोजाना नई ऊंचाइयां जो छू रहा है बाजार, इसके पीछे क्या कारण है, उसको रैली करने के पीछे क्या कारण है। जैसे फाइजर का जो है उसमें पीस आइलैंड है, जो फाइजर मेडिसिन आई है, या दुनिया में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, या कई सारे जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में जिस तरीके की नई तेजी देखी गई है, हम उनके आंकड़ों पर बात करेंगे। तो उनके 5 मुख्यतः बड़े कारण हैं, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन इसका पहले हम इंट्रो ले लेते हैं एक। तो जो वैश्विक बाजार हैं, इसमें जोरदार बजट के साथ जो है जो सेंसेक्स है, ये जो हफ्ते में जो पिछले हफ्ते जो था, तो ये 495 अंकों की उछाल के साथ पहली बार 46,000 के पार पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो निफ्टी भी जो है वो नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ था। तो ये भी फॉर रिकॉर्ड है, और आने वाले वक्त में ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान है। और जिस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, नमूरा ने कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी जो होगी वो इंडिया की होगी। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के तौर पर इसको ज़्यादा सेंटीमेंट पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो इसमें जो है विदेशी एक तरीके से विदेशी कोषों में जो एक तरीके का जो कांस्टेंट या जो उसको सतह प्रवाह कहते हैं, जिसे वो घरेलू बाजार में उसका समर्थन मिला है। जिससे सेंसेक्स जो दिन के कारोबार के दौरान जो है, जो सेंसेक्स था उस दिन 46,164.10 यानी कि नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। और आखिरी में ये इसको कहते हैं कि 494 या 995 आप मान लीजिए, प्रिसाइसली 994 अंकों की उछाल के साथ ये 46,103.5 पर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा हम उस पर भी आ रहे हैं। और निफ्टी जो है आपका 136 अंकों की उछाल के साथ ये 13,529.1 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ था। तो दिन में ये लगभग लगभग आपका 13,548.9 अंकों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो था दिसंबर में कितना देखा गया, तो 13,548.90। और अभी काफी दिन है दिसंबर में, तो ये और ऊपर जाने की इसे संभावना जताई जा रही है। तो घरेलू बाजार में जो तेजी है, इससे निवेशकों की जो पूंजी है वो करीब करीब 1.20 यानी 1.20 लाख करोड़ बढ़कर 182.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है, रकम बड़ी है। और जो अगर हम इसको देखें कि 30 अक्टूबर से अगर हम 9 दिसंबर के बीच की अगर हम बात करें, तो 28 कारोबारी सत्र में निवेशकों की जो पूंजी है, ये करीब करीब आपकी जो है 25 लाख करोड़ रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जो है कि और इस दौरान की जो पूंजी है, इसमें 157.8 लाख करोड़ रुपए से 24.89 यानी कि 79 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 182.81 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं, एशियन पेंट्स हैं, इससे सर्वाधिक 3.37% का लाभ में ये रहा है। तो ये इसका एक हाईलाइट कह लीजिए। तो चलिए इसके रीजंस पर हम बात करते हैं। तो इसके 5 मुख्यतः रीजंस बताए जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला ये है कि घरेलू बाजार में एक तरीके से जो शुद्ध लेवल बने हुए हैं, और जो जिसके जो एक तरीके से जो लेवल्स हैं, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, ये इसमें बहुत बड़े कारक के तौर पर देखा जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी कहा था। दूसरा, जैसे कोरोना का जो टीका है वो बाजार में जल्द आने की उम्मीद से भी इसमें उत्साह आया है। जो फाइजर मेडिसिन ने एक तरीके से कमाल किया है, अगर वो और सक्सेसफुल हो जाती है, कोरोना काबू में आ जाता है, तो बाजार और चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और जिस तरीके से चाइना का एक जो थ्रेट है, उससे किस तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनके बीच में अगर ट्रेड वॉर कम ही होती है, तो एशिया को फायदा बहुत होने वाला है, एशियन मार्केट्स को फायदा बहुत होने वाला है। और अर्थव्यवस्था में तेजी के अनुमान से जो विदेशी निवेशक हैं, उनका जो भरोसा है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, वो बरकरार पाया जा रहा है। तो ब्याज दर जो है निचले स्तर पर होने के बाजार में आने में भी लगी है मांग। तो जो एक तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया था, तो उससे भी एक तरीके से ब्याज का जो है निचले स्तर पर होने से बाजार में आने लगी है मांग, यानी कि डिमांड मार्केट्स के अंदर आने लगी है। तो जो कंपनियों की जो कमाई भी अगर आप देखें, तो कंपनियों की जो कमाई थी वो भी दिख
रही है उसमें तेजी के संकेत ऐसे दिखने शुरू हुए हैं। जैसे आपने आज कल के पेपर में था, आईआईपी के इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, कुछ पॉजिटिव सेक्टर्स में रिवाइवल की उम्मीद जताई जा रही है। और ये जो जिस तरीके से ये हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है, उन सबको अगर आप कलेक्टिव इनपुट में देखेंगे तो उससे जो है शेयर बाजार में उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पर आ जाता है। तो इससे ये तेजी देखी जा रही है। बहरहाल ये एक पॉजिटिव बूस्टर है 25 लाख करोड़ की जो एक महीने में है। इससे काफी लोगों को एक तरह से सांत्वना मिल सकती है कि मार्केट आगे अच्छा करेंगे, एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो अच्छा करेंगे। और उसके बाद बजट आने की संभावना हो जाएगी। फरवरी में आपका बजट आना है, उसकी तैयारियां हो गई हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री अपनी मांग बताएगा। तो ये जो सारे कारकों को अगर आप असेंबल करेंगे तो जो बाजार है एक तरीके से रोज ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो डॉलर के मुकाबले जो है रुपया मजबूत भी हो रहा है, ये एक और इसका सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और जो छोटी कंपनियों के जो शेयर हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसमें एक तरीके की हाईलाइट है, एक तरीके की सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए। तो इससे जो छोटे निवेशक हैं उनका भरोसा मार्केट्स के अंदर कायम रह सकेगा। और हम मार्केट की पूरी सीरीज कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल शुरू से जीरो से बता रहा हूँ, पहला लेक्चर आप देखिएगा। इसके बाद शेयर क्या होता है, कैसे आपने डीमेट से करना है, किन शेयर्स में करना है, उसमें जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है मुहावरेदार जो उसकी बात है, उनको मैं बिल्कुल सरलीकरण करके आपको बताऊंगा। और जो भारत, एक तरीके से हम इसी न्यूज़ पर रहते हैं, तो भारत और विकसित देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें प्रोत्साहन पैकेज से भी शेयर बाजार में धारणा मजबूत हो रही है। और आप इसी बात को देखें, मैंने एक लेक्चर में भी 2-3 दिन पहले मैंने लेक्चर में कवर किया था कि अमेरिकन बाजार में जो ये स्टिमुलस पैकेज की जो एक तरीके से गुगाहट है, जो बाइडेन जब एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो 100 मिलियन लोगों को देने का इरादा रखते हैं पहले 100 दिन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो जो उसकी सुगबुगाहट है कि जो पैकेज आएगा कोरोना को लेकर के, उससे अमेरिकन बाजार में हल्की सी तेजी देखी गई थी। और अगर वो बाजार अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा आप हिस्टोरिकल अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स को ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो एक तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके की आपको इसका एक तरीके की कोलरेट दिख सकती है आपको। एक थोड़ा सा दिख सकता है कि दोनों साथ साथ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या अगर उधर स्लंप आ जाए तो इंडियन मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, उनके इलेक्शन रिजल्ट्स पे गिर जाता है। तो इंडियन जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव भी कहे जा सकते हैं इन मामलों में। तो जिस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, तो ये जो प्रोत्साहन पैकेज लेके जो सरकार आएगी और बजट को लेके जो एक सगबगाहट बहेगी, जो रिवाइवल की उम्मीद जताई जा रही है, जो Q2 में जो रिजल्ट है थोड़े से बेहतर है, Q1 के जो रिजल्ट है उसमें तो जीडीपी का बिल्कुल धड़ाम से अभी भी नेगेटिव में ही है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसकी संभावना जो है वो कागजों पे रहती है, या उसका रियल टाइम जो डेटा है उसको किस तरीके से उसको स्टैटिस्टिकल उसका मानक बदला जाएगा। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखती है। लेकिन फिलहाल जो है कि कॉन्फिडेंस पे चलता है स्टॉक मार्केट। तो बहरहाल जो है कि 25 लाख करोड़ जो है एक मंथ में कमाया गया है। और जो एक तरीके से इसमें कहा जाए कि जो वैश्विक बाजार में जो जोरदार तेजी है, उससे भी घरेलू बाजार को एक तरीके से समर्थन मिला है। तो ये 5 मोटे मोटे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये तेजी देखी गई है। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।